Good morning everyone. This side is Shalu from Raju Modern School. This is the second part of your chapter, investment of savings. So by taking the name of Almighty, going to start. So where we were talking about person must have two kinds of power to save and we must have will. कहाँ छोड़ा था हमने छोड़ा था अगर हम अपनी सेविंग करना चाहते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो हमारे पास इतना पावर हो कि हम सेव करें, या फिर हमारे अंदर विल पावर हो कि हम सेव करें, मतलब हमारी मर्जी हो, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, स्टिल आपका दिल नहीं है जमा करने का, तो सेविंग्स नहीं हो सकती है। तो ये दोनों तरीके की पावर होनी चाहिए। ये लास्ट में पढ़ा था, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर, the higher the level of the income of the family, the greater is the power is saved. तो कह रहा है जितनी भी इनकम ज़्यादा होगी फैमिली की उतना ही उनके पास पावर होगा सेव करने के लिए। नेचुरल सी बात है, अगर अच्छी अर्निंग हो रही है उसके बाद आप सब कुछ स्पेंड करके आपके पास कुछ पैसा बच रहा है तो आप सेव कर सकते हो। अगर आपकी अर्निंग ही इतनी नहीं है तो कहाँ से सेव होगा ना। तो जितनी ज़्यादा फैमिली की इनकम होगी उतना ज़्यादा सेव किया जा सकता है, ये पावर होता है। दो द पावर टू सेव इज़ इंडिस्पेंसिबल कंडीशन फॉर सेविंग। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है इम्पॉर्टेंट, अनिवार्य, मैंडेटरी, ठीक है। हालांकि जो पावर होता है सेव करने का बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर सेविंग करने के लिए। अगर हमारे पास हमारी इनकम अच्छी है और हम ये पावर हमारे पास ऑलरेडी है तो ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सेव करें। येट सेविंग वुड नॉट बी पॉसिबल, हालांकि तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती वो सेविंग अनलेस द पावर टू सेव इज़ अकम्पनीड बाय विलिंगनेस, जब तक कि आपकी मर्जी ना हो। क्या मतलब है, आप अर्निंग कर रहे हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी नहीं है पैसा सेव करने की तो नहीं हो सकती है। चाहे आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च किए दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि मर्ज़ी नहीं है सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए आप में विलिंगनेस होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में कुछ करना पड़े, मेरे को अचानक से कुछ खर्चा करना पड़े, तो एट दैट टाइम आई विल हैव सम मनी, मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा होगा, तो विलिंगनेस ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। टू सेव, फॉर एग्ज़ाम्पल अ फैमिली इज़ वेरी रिच, मान के चलो फैमिली बहुत रिच है, बहुत अमीर है, ठीक है। इट हैज़ पावर टू सेव, इसके पास पावर है, ये सेव कर सकती है। बट इफ़ नो मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ विलिंगनेस टू सेव, लेकिन कोई भी उस फैमिली का कोई भी मेंबर पैसों को सेव ही नहीं करना चाहता है, सेविंग वुड नॉट ओकर, तो सेविंग हो ही नहीं सकती चाहे कितना ही पैसा आ रहा हो, है ना। चले, अब ये है मेथड्स ऑफ सेविंग, जो हमारी बचत होती है उसको किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलें पढ़ते हैं। नाउ वॉट एवर इज सेव्ड, अब जो कुछ भी सेव किया जाए मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द बैंक from where the family is able to draw money when it needs it, ठीक है। तो कह रहे हैं चैप्टर में जो लिखने वाले हैं, जहाँ पर भी आप सेव करें ये सारा पैसा बैंक में सेव किया जाना चाहिए, जहाँ से जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से निकाल सकें, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से निकाल लें, ठीक है। when the family needs it, जब भी फैमिली को कभी ज़रूरत पड़े। इट मस्ट बी रेडी एट हैंड, जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस टाइम वो जो आपका जमा किया हुआ पैसा आपके पास हो। क्या मतलब है इसका कि आप ऐसी जगह पर पैसे लगा रहे हो, अचानक से प्रॉब्लम आ गई और आपको अपना ही पैसा नहीं मिल रहा, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप सारी इंक्वायरी सब चीज़ें लें कि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो एट अ टाइम आपके पास वो पैसा हो, ठीक है। द मनी दैट इज़ डिपॉजिट इन अ बैंक और अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अर्निंग मनी, आप जो भी पैसा बैंक में या बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन में जमा करते हैं वो अर्निंग मनी होना चाहिए। क्या मतलब है, जो आप पैसा जमा कर रहे हो, मान के चलो आपने अपने घर की अलमारी में रख दिया, उस पैसे से पैसा नहीं बढ़ रहा,
ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि आप जिस बैंक में पैसा रखो तो वो आपका अर्निंग होने चाहिए, मतलब जो पैसा रखा है उस पैसे से भी पैसे की अर्निंग हो। क्या मीन्स किस सेंस में, क्योंकि जब आप बैंक में जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ आपको बैंक ब्याज देती है आपके पैसों पर, रखे हुए पैसों पर। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट वेन एवर यू गो फॉर सेविंग योर मनी सो इट शुड बी kept in bank or bank institution, right? इट मीन्स, इसका मतलब है द मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक। इसका मतलब ये है कि जो मनी बैंक में डिपॉजिट किया जाना चाहिए, विच अलाउ द फैमिली टू मैक्सिमम इंटरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट मिले आपको, ठीक है। ये सारे आपकी बैंक में कर सकते हो, ज्वेलर्स शॉप पे कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हो, LIC में जमा कर सकते हो, UTI में जमा कर सकते हो, प्रॉपर्टी में लगा सकते हो, प्रॉपर्टी भी बढ़ती रहती है, ठीक है। और शेयर्स में डाल सकते हो, आप शेयर्स होल्डर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जगहें हैं जहां आप अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। चले आगे बढ़ते हैं। 10 व्हेन अ फैमिली डिपॉजिट्स मनी इन अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जब भी कोई फैमिली अपना मनी डिपॉजिट करती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में, इट शुड कीप द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन द माइंड। कहीं भी पैसे जमा करने से पहले 3 चीज़ें हमें माइंड में रखना चाहिए, तब जाके हमें अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। इज़ द मनी सेफ, क्या हमारा पैसा सेफ है, जहाँ भी हम रखने जा रहे हैं वो हमारा पैसा सेफ है या नहीं। दूसरा है कैन द मनी बी रेडी एट हैंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब आपको पैसा चाहिए होगा, क्या आपके पास वो पैसा होगा। कहीं जब आपको ज़रूरत पड़े, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बैंक वाले और जहाँ भी आप LIC में और जहाँ भी आप पोस्ट ऑफिस में लगा रहे हैं बोल रहे हैं कल आना, परसों आना, 2 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको मिलेगा वो पैसा, लाइन में तो नहीं लगना पड़ेगा लंबी लंबी। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखें, पहले से ही ये सब चीज़ें क्लियर करके चले माइंड में, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका, विल द मनी डिपॉजिटेड ब्रिंग इन एडिशनल मनी फॉर द डिपॉजिटर्स। क्या जो पैसा आप जमा करने जा रहे हो वो जमा करने वाले के लिए कुछ और देगा, क्या नहीं देगा। इन्वेस्ट मीन्स इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। क्या जी आप आज 100 रुपये जमा कर रहे हो और अब मतलब मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है और 5 साल बाद भी आपके वो 100 के 100 ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इवन दो हमारी कास्ट में अलाउ नहीं है, लेकिन जो होम साइंस में लिखा है मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ, राइट। ओके चलें। द फैमिली देन, तभी फैमिली को डिपॉजिट मनी इन अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तभी हमें बैंक में पैसा जमा करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैसा सेफ है, प्रॉब्लम के टाइम हमें मिल जाएगा, और जो हम पैसा रखने जा रहे हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक में अकाउंट खोला जाना चाहिए। विच सेटिस्फाइज ऑल द अबव 3 कंडीशन, जो ऊपर दी गई तीनों कंडीशनों को फुलफ़िल करता है, ठीक है। अगर इससे आप एग्री होते हो तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। द हाउस वाइफ मस्ट नो, एक गृहिणी को, एक हाउस वाइफ को पता होना चाहिए इन विच बैंक द मनी इज सेफ, कौन सी बैंक में आपका मनी सेफ है, ठीक है। विच गिव्स द मैक्सिमम इंटरेस्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा, कौन सी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। एंड विच बैंक मेक्स पेमेंट ईजिली, और कौन सी बैंक ऐसी है जब आप जाते हो तो फ़ौरन के फ़ौरन आपको पेमेंट कर देती है। एंड एट वंस, एक ही बार में। द फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ सम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नीचे कुछ जगहें दी गई हैं, प्लेसेस नेम दिए गए हैं, बैंक के भी हैं आपके इसमें बहुत सारे जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो एनी कमर्शियल बैंक, कोई सी भी बैंक, वेबसाइट बैंक, ठीक है। फिर है आपका पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन सब जगह पर आप अपने पैसे सेव करके रख सकते हो, पोस्ट ऑफिस में, LIC में, कोई सी भी बैंक में, ठीक है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये स्कीम्स निकालती रहती हैं सारे सिटीजन्स के लिए। चलें आगे देखते हैं।
चिट फंड स्कीम, ठीक है। और आपका है इंदिरा विकास पत्रा एंड किसान विकास पत्रा। इन सारी 10 जगहों पर आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। 1 बाय 1 पढ़ने जाएंगे, ठीक है। बैंक जो वही ये सारा 10 में से जो ऊपर दिया गया है अब डिटेल में दिया जाएगा थोड़ा सा। बैंक, अ बैंक इज़ अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या होती है? कमर्शियल इंस्टीट्यूशन होती है। कमर्शियल क्या मतलब होती है? व्यवसायिक होती है। आपका ऐसा नहीं होता है मतलब गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलती है वो, ठीक है। जहाँ से आप फॉर्मली बात की जाती है, सारी चीज़ें फॉर्मल की जाती हैं, ठीक है, वो कमर्शियल होती है। इट रिसीव्स, ये प्राप्त करती है डिपॉजिट, डिपॉजिट्स होता है जो भी आपने पैसा जमा किया हुआ है। डिपॉजिट्स फॉर सेविंग, क्या क्या लेती है बैंक? आपकी सेविंग्स ले सकती है जो आप जमा करते हो थोड़ा थोड़ा करके, चाहे वो अर्निंग के थ्रू हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे यंगस्टर हो, जो पैसा आप जमा करा रहे हो बैंक में जमा कर सकते हो। करंट किस में करा सकते हो? सेविंग्स अकाउंट में करा सकते हो, करंट अकाउंट में करा सकते हो, और फिक्स डिपॉजिट। 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं बैंक में, जनरली सभी को पता होगा। सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? इसमें इतनी लिमिट होती है कि आप बार बार ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। ट्रांजैक्शन मतलब जो पैसा आप निकाल रहे हो और डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट जो होता है वो आपका बिजनेसमैन के लिए होता है। उस पर इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, बहुत ज़्यादा कम मिलता है, क्योंकि एक तो आप काफ़ी हद तक पैसा उसमें जमा कर सकते हो। सेविंग में आप इतना जमा भी नहीं कर सकते और बार बार निकाल और डाल भी नहीं सकते हो, कुछ लिमिट्स होती हैं। तो करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, सेविंग अकाउंट हम लोग खुलवा सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट ये है कि आपने अपना पैसा कुछ सालों के लिए जमा कर दिया। ये वरी हो सकता है, हर बैंक का अलग अलग हो सकता है, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए। तो फिक्स्ड है, आप उसको नहीं निकाल सकते हो। निकाल भी सकते हो कुछ कंडीशंस में, उसमें बैंक्स के कुछ अपनी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इट गिव्स कमर्शियल, पर्सनल, मॉर्गेज और अदर टाइप्स ऑफ लोन। अब बैंक क्या देती है आपको? व्यवसायिक लोन भी देती है आपको, कुछ आप गिरवी भी रख सकते हो बैंक में, ठीक है। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। अदर टाइप्स ऑफ लोन और दूसरे तरीके के लोन भी आपको बैंक प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो परफॉर्म्स अदर फंक्शंस। बैंक और दूसरे काम भी करती है। फंक्शंस का मतलब है काम, सच जैसे कि प्रोवाइडिंग लॉकर्स, लॉकर्स मिलते हैं जहाँ पर हम गोल्ड वगैरह या अपनी वैल्यूएबल थिंग्स रख सकते हैं। वैल्यूएबल थिंग्स का मतलब जो आपकी कीमती चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं घर पे नहीं रखना चाहते हैं तो बैंक के लॉकर्स में रख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करा रहा है? बैंक प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो ये भी सारी हमको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप ले रहे हो, ये कौन इशू कराता है? ये भी बैंक इशू कराती है, ठीक है। एंड ट्रैवलर्स चेक एंड द लाइक, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो बैंक परफॉर्म करती है, ठीक है। इट अलाउज इंटरेस्ट, ये आपको ब्याज भी देती है। और डिपॉजिट, जो आपने पैसा जमा किया है उस पर इंटरेस्ट भी देती है। एंड लैंड्स, उधार भी देती है बैंक। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख देते हो तो आप लोन, पैसा उधार भी ले सकते हो इंटरेस्ट पर, मतलब अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिपॉजिट में क्या होता है? बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, लेकिन जब आप उधार बैंक से लेते हो तो आपको देना पड़ता है, ठीक है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अ फैमिली कैन डिपॉजिट सेविंग इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्कीम्स। तो कोई भी फैमिली कैन डिपॉजिट जमा कर सकती है अपने बचाए हुए पैसों को इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से तीनों में से किसी भी एक में। चलें पढ़ते हैं एक एक करके। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। मैंने बताया था आपको 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट। अब एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। इवन सबके काम आ सकता है ना, ये ना बॉयज़ के ना गर्ल्स के लिए, सबको इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलें पढ़ते हैं। सेविंग्स अकाउंट, दिस स्कीम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर कॉमन फैमिलीज़। ये जो स्कीम होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है कॉमन फैमिलीज़ का मतलब हम जैसी फैमिलीज़ के लिए, सबके लिए बहुत यूज़फुल होती है, ठीक है। एन अकाउंट इज़ ओपनड इन एन इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ रेट 500 से इस अकाउंट को खोला जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 500 लिखा है तो 500 में ही खोला जाएगा। हर बैंक की अपने अपने अलग अलग प्लान होते हैं, तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हो कि सेविंग अकाउंट कितने में खुल रहा है। कुछ हमको पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो पैसा फिर हमारे ही बैंक में चले जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ पैसा देना होता है अकाउंट खुलवाने के लिए। ओनली एंड देन सेविंग कैन बी डिपॉजिटेड इन द सेविंग अकाउंट और एनी वर्किंग डे।
ठीक है, तभी आप पैसा जमा कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट में। आप पैसा जमा सिर्फ वर्किंग डे में कर सकते हो। वर्किंग डे क्या कहलाता है यहाँ पर अपने इंडिया में? मंडे टू सैटरडे वर्किंग डे कहलाया जाता है। इवन जो भी गवर्नमेंट छुट्टी होती है और संडे होता है वो काउंट नहीं किया जाता, वो वर्किंग डे में नहीं आता, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। The only condition is that bank have ceiling for the maximum amount that can be deposited in in this account। तो लेकिन क्या है यहाँ पर ये बोल रहा है द ओनली कंडीशन, कहेंगे द ओनली कंडीशन इस, खाली एक शर्त ये, बैंक हैव सीलिंग्स, उनकी अपनी भी कुछ लिमिट्स होती हैं, सीलिंग्स होती हैं कि आप इतना जमा कर सकते हो फॉर द मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, आप जमा करा रहे हो, बहुत जमा करा रहे हो, लेकिन सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिट होती है कि आप इतना पैसा जमा कर सकते हो। दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट, जो कि इस सेविंग अकाउंट में जमा किया जा सकता है। ठीक है, ऑन ओपनिंग द सेविंग अकाउंट को खोलने पर द डिपॉजिटर गेट्स अ पासबुक। जब आप सेविंग अकाउंट खोलते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलती है? पासबुक मिलती है। पासबुक क्या होती है? जिसमें कि सारा का सारा ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन, चाहे आप पैसा निकाल रहे हो, चाहे आप उसके अंदर जमा कर रहे हो, तो रिटन फॉर्म में जो लिखे हुए रूप में आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपकी पास कॉपी पे आपकी पासबुक में मिलता है, वो पासबुक होती है। ठीक है, पासबुक फ्रॉम द बैंक इन विच द बैंक मेक्स एंट्री फॉर ईच ट्रांजेक्शन, जिसमें कि बैंक हर ट्रांजेक्शन का, चाहे आप सारे ट्रांजेक्शन का, उसमें आपको क्या मिल जाती है? इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि बैंक करती है। अ सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर हिमसेल्फ। तो जो पैसा जमा कर रहा है सेविंग अकाउंट, उसके नाम से भी खोला जा सकता है। डिपॉजिटर मतलब पैसा जमा करने वाला हिमसेल्फ, उसके नाम से भी खोला जा सकता है। और इन द नेम ऑफ माइनर, और माइनर के नेम से भी खोला जा सकता है। माइनर किसको बोला जाता है? माइनर जिसने 18 साल पूरे नहीं किए हैं, उसके नाम से भी बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। ऑफ द डिपॉजिटर और अ जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपनड, और जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। जैसे कि आप अपने नाम से खोलना चाह रहे हो तब भी खोल सकते हो। आपका जैसे मम्मी डैडी है और मम्मी डैडी और कोई घर में 18 साल का नहीं हुआ है, उसके नाम से अकाउंट खोलना चाह रहे हैं सेविंग अकाउंट, तो भी खोला जा सकता है। ठीक है, और जॉइंट अकाउंट खोलना चाह रहे हो आप, जैसे कि आपके डैडी और कोई बच्चा है, दोनों मिलके खोलना चाह रहे हैं, तो भी खोला जा सकता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक ईदर थ्रू अ चेक और थ्रू अ विड्रॉल फॉर्म। मनी को कैसे भी निकाला जा सकता है, आप चेक से भी निकाल सकते हो। चेक में आप लिख दीजिए अमाउंट जितना भी निकालना है, और आप विड्रॉ फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। जब आप बैंक में जाते हो तो वहाँ कुछ फॉर्म्स रहते हैं, आप कुछ पैसा, उसमें जितना भी पैसा आपने निकालना होता है आप लिखते हो और आप निकाल सकते हो। दोनों तरीके से आप बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ का मतलब निकालना। ठीक है, a checkbook is issued to those who have a minimum balance of rate 1000 in their account all the time। लेकिन चेक बुक उन्हीं को मिलती है जिनके अकाउंट में कम से कम, तो ये क्या बोल रहा है, मिनिमम बैलेंस 1000 हो तभी मिलती है। लेकिन ये इसका आंकड़े हैं, हर बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जब आपको चेक बुक चाहिए, पासबुक तो मिलती है सब कुछ। ठीक है, आपको अदर फैसिलिटीज़ चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए। ठीक है, आपको और क्या बोलते हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ चाहिए। तो हर बैंक का अपना क्राइटेरिया होता है। आप उनसे बात कर सकते हो कि एक्सक्यूज़ मी सर, मेरे को वो चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये जो लिखा है इसमें चेक बुक चाहिए, तो कितना अमाउंट मेरे को देना पड़ेगा, तो वो बता देंगे आपको। ठीक है, चले आप देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये दूसरा अकाउंट हो गया। सेविंग अकाउंट पढ़ लिया। सेविंग अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है, आप अपने नाम से खुलवा सकते हो, माइनर के नाम से खुलवा सकते हो, जॉइंट खुलवा सकते हो। इसमें एक लिमिट होती है कि आप इतना ही पैसा जमा कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जमा कर सकते हो। ठीक है, चले आप पढ़ते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इन दिस अकाउंट मनी इज एक्सेप्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ टाइम वेरिंग फ्रॉम पार्ट ऑफ अ ईयर टू 10 ईयर्स। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें मनी को ले लिया जाता है फिक्स्ड पीरियड के लिए। ये बैंक का अपना अलग अलग हो सकता है। देखें, ये कह रहा है टाइम वेरिंग का मतलब अलग अलग हो सकता है। फ्रॉम पार्ट ऑफ अ ईयर, 1 साल से 10 ईयर तक का हो सकता है, कोई 2 साल के लिए, जिसको जैसा जितना जमा कराना है, किसी को 1 साल के लिए जमा कराना है। इससे क्या होता है, जमा क्यों कराते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में? अपने घर में भी तो रख सकते हैं। जनरली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हम अपने घर में भी तो पैसा रख सकते हैं, तो हमें घर में हमारा पैसा कुछ देना थोड़ी नहीं है बैंक को। वो आज भी आप मान के चला, आपने 1 लाख रुपये रखे
रखे और 1 साल बाद भी निकाल रहे हो तब भी आपका 1 लाख रुपए ही मिलेगा, ठीक है। इवन आप खर्च और कर सकते हो, उसमें से कम और हो जाएगा, लेकिन अगर वही आप बैंक में जमा करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये मैंने कह रही हूँ, इसमें लिखा हुआ, ठीक है, हमारे में नहीं लिया जाता। The rates of interest paid by the bank vary according to the fixed period। तो जो इंटरेस्ट दिया जाता है फिक्स टाइम के बाद दिया जाता है, जितना भी आपने जमा कराया है, ठीक है, उसके बाद आपको दिया जाता है। On the expiry of the period, the interest and the money deposited and returned to the deposit। जब पीरियड आपका पूरा में हो जाता है तो आपके पैसे भी मिल जाते हैं डिपॉजिटर्स को, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाइयर इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में मिलता है क्योंकि आप बार बार निकालते नहीं हो ना इस पैसों को, तो इंटरेस्ट आपका बढ़ता रहता है। अकॉर्डिंग देन द सेविंग बैंक अकाउंट, किसकी तुलना में? सेविंग अकाउंट की तुलना में। अगर इसमें आपको 3% मिल रहा है तो इसमें 5% तक भी मिल सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं करंट अकाउंट। इट इज़ एन अकाउंट सूटेबल फॉर बिजनेसमैन। ये किसके लिए सूटेबल होता है? बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि उनको बार बार पैसा निकालना पड़ता है, डालना पड़ता है, तो दैट्स वाई सेविंग अकाउंट में ये बार बार नहीं कर सकते हम, ठीक है। For the minimum balance to be maintained in current account is higher than any other account। इसमें करंट अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हो तो जो मिनिमम अकाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इसकी तुलना में। किसकी तुलना में? सेविंग अकाउंट की तुलना में, या एनी अदर अकाउंट, किसी भी और अकाउंट की तुलना में। द डिपॉजिटर कैन ड्रॉ मनी थ्रू अ चेक। इसमें भी चेक के थ्रू निकाल सकता है। कैन मेक एनी नंबर ऑफ विड्रॉल। इस यहाँ पर कोई आपकी लिमिट नहीं है, ये बोल रहा है, यही बोल रहा है, देखो साफ लिखा हुआ है, थ्रू अ चेक एंड कैन मेक एनी नंबर ऑफ विड्रॉल। कितनी भी बार निकाल सकते हैं करंट अकाउंट में इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, चाहे जितनी बार निकालो, आपके कोई लिमिट नहीं है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड इज़ वेरी मच लेस। इस वाले अकाउंट में आपको इंटरेस्ट बहुत ना के बराबर दिया जाता है, मतलब बहुत कम। जब आप बार बार डाल रहे हो, बार बार निकाल रहे हो, तो इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसमें दिया जाता है इंटरेस्ट, उसके बाद सेविंग अकाउंट में दिया जाता है, सबसे कम आपको करंट अकाउंट में मिलता है, ठीक है। ओके, अलाउड इज़ वेरी मच लेस ऑन करंट अकाउंट देन ऑन एनी अदर अकाउंट। किसी भी अकाउंट की तुलना में सबसे कम इसी में आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का मतलब है बच्चों ब्याज। मतलब आप 100 रुपये जमा कर रहे हो तो उस पर आपको बैंक कह रही है 3 महीने के बाद आपको, मतलब हर दिन के हिसाब से आपको 2% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो आपको 2% का ब्याज और मतलब 100 रुपये में कुछ ऐड होके मिलेगा, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ इशूइंग चेक बुक्स। तो जो फैसिलिटी होती है चेक बुक को जारी करने की वो देखते हैं, ठीक है। अब बैंक इशूज अ चेक बुक टू द डिपॉजिटर हु कीप्स रेट 3000 ऑल द टाइम इन द बैंक। अब यहाँ पर तो कह रहा था कि 1000 में, तो लेकिन ये कह रहा है जो फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब जो बैंक अपनी तरफ से देती है, अगर आपके बैंक में इतना पैसा है तो बैंक टाइम टू टाइम कुछ गिफ्ट्स भी देती रहती है आपको। अ बैंक इशूज़ अ चेक बुक टू द डिपॉजिटर्स हु कीप रेट 3000 ऑल द टाइम इन द बैंक। जो कोई भी डिपॉजिटर्स, मतलब जो जमा करने वाला है अपनी बैंक में 3000 रखता है, उसको बैंक एक चेक बुक प्रोवाइड कराती है। ऊपर 1000 लिखा था, यहाँ 3000 लिखा है, लेकिन यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ऑल द टाइम, हर समय। A depositor can withdraw money through a check which is in order to bank to make payment and desired by the depositor। तो क्या कह रहे हैं? A depositor को, जो जमा करने वाले हैं, can withdraw निकाल सकते हैं पैसों को through a check के थ्रू, which is an order to bank, जिसको किसने दिया है? बैंक ने दिया है। किसके लिए? पेमेंट करने के लिए, और डिज़ायर्ड बाय द डिपॉजिटर, ठीक है। अ चेक कैन बी फॉलोइंग काइंड्स। जो चेक होता है 3 तरीके का हो सकता है। मान के चलो आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई चेक मिला और आप बड़े खुश हो गए, अरे वाह चलो बैंक चलते हैं और पैसे निकालते हैं। तो ऐसा नहीं होता, पहले हमें उसको देखना होता है कि वो चेक है किस टाइप का। किसी चेक पर सिर्फ अमाउंट लिखा रहता है, किसी पे क्रॉस लाइन बनी रहती है, किसी पे उसी बंदे का नाम लिखा रहता है जिसको पैसा दिया जाना है। तो चलें वही पढ़ते हैं, वही सारे आपके काइंड्स हैं। बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस्ड चेक। देखिए बियरर चेक वो होता है जिसमें सिर्फ चलो आगे पढ़ते हैं, उसको वैसे क्या बताऊँ। A bearer check is
एज गुड एज मनी। ये चेक ऐसा होता है जैसे कि ये खुद ही मनी है, कहीं आपको पड़ा हुआ मिल गया, आप डायरेक्ट बैंक में जाओ, जिस भी बैंक का है वो बैंक आपको डायरेक्ट पैसा निकाल के दे देगी, कुछ नहीं पूछेगी आपको। तो ये समझो आपको ये पैसा मिल गया। तो ये जाने कैसे, इसमें सिर्फ ना तो बंदे का नाम होगा, ना कोई क्रॉस लाइनें होंगी, वो बियरर चेक होता है, ठीक है। एनी पर्सन कैन विड्रॉ मनी थ्रू द बियरर चेक। कोई भी उससे उस चेक के ज़रिए पैसे निकाल सकता है। चलें आगे पढ़ते हैं। An order check can be paid only to the person whose name is entered by the depositors in the check। और जो ऑर्डर चेक में क्या होता है, और अगर ऑर्डर चेक है कोई तो उसमें बंदे का नाम लिखा हुआ होता है। जैसे मेरा नाम शालू है और कोई मेरे को पैसे देना चाहता है तो पहले मेरा नाम लिखेगा, फिर अमाउंट लिखेगा, तो ही मुझे पैसा मिलेगा। और मेरे नाम का चेक आपको कहीं मिल जाता है और आप बैंक भागे भागे जाते हो, भैया निकाल के दे दो पैसे, तो ऐसे नहीं होने वाला। तो वो बियरर चेक में हो सकता है, ठीक है। by the depositors in the check. A cross check is one whose payment cannot be made on the counter but the money is deposited in the account of the person whose name is written on the check। और ये क्रॉस चेक क्या होता है, क्रॉस चेक ये एक आपका चेक होता है इस तरीके की, यहाँ दो लाइनें बनी रहती है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, चाहे बैंक में वो बंदा चले जाए ना उस बंदे को मिलने वाले, जो उस अकाउंट जो उस चेक पर नंबर लिखा है उस अकाउंट के अंदर उस अकाउंट में पैसा डाला जाएगा, वो कहलाता है आपका क्रॉस्ड चेक। मतलब उस चेक में बस इतना सिंपल समझ लें, जो क्रॉस चेक होते हैं उसमें जिस बंदे को पैसा दिया जाना होता है उसका अकाउंट नंबर लिखा होता है, आप बैंक जाके इसे नहीं निकाल सकते हो। फिर चाहे आप अपनी बैंक से खुद जाके निकाल लो, वो एक अलग इशू है, ठीक है। बिसाइड दीज 3 टाइप्स ऑफ चेक, इन तीनों चेकों के अलावा भी, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा भी, अ बैंक गिव्स द फैसिलिटीज़ टू ऑफ गिफ्ट। जो बैंक होती है अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ देती है गिफ्ट के तौर पर। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।